अब इस 27 को निकालेंगे जो है बाइनरी संख्या में, बहुत ही सिंपल तरीके से उसी प्रकार से। तो यहाँ ऐसी संख्याएं जोड़िए इसमें कि 27 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ हम जो है 1 लिखेंगे सिंपल तरीके से 1, और यहाँ पर जो है उसी प्रकार से 2 लिखेंगे और 2 का दुगना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 का दुगना करेंगे तो सिंपल तरीके से 8 हो जाएगा, और 8 का दुगना करेंगे तो यहाँ पर जो है 16 हो जाएगा। अगर 16 का दुगना करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो यहाँ 27 है तो संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो यहीं पर आप छोड़ दीजिए, इससे आपको नहीं बढ़ना है, क्योंकि इस संख्या से ज़्यादा आपको नहीं बढ़ना है, आपको यहीं पर छोड़ देना है, इसी को जोड़ लेना है, यही मेन होता है। तो चलिए हम जोड़ते हैं। अब वही काम करेंगे कि वो संख्याएं जोड़ेंगे जो 27 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो चलिए 16 और 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16 8 24 होगा। कितना होगा, 16 और 8 जोड़ेंगे तो 24 होगा। तो 16 और 8 जुड़ रहा है तो इस संख्याओं के नीचे 1 और 1 लिख लेते हैं। तो मैंने कहा ही है कि जो संख्याएं जुड़ेंगी उन संख्याओं के नीचे 1 लिखेंगे, जो संख्याएं नहीं जुड़ेंगी उन संख्याओं के नीचे 0 लिखेंगे। तो यहाँ देखिए कि 16 8 24, और 24 में अगर 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 28। तो ये संख्या नहीं जुड़ेगी क्योंकि 27 है। इस संख्या के नीचे हम सिंपल तरीके से 0 लिख देते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर 24 हुआ था, 16 8 24, और यहाँ ये संख्या नहीं जुड़ी, 0 लिखे, और 24 2 26 होगा। तो ये संख्याएं जुड़ेंगी, तो इसको हम 1 लिख लेते हैं। और ये भी संख्या जुड़ रही है क्योंकि 26 हुआ है, अभी 27 पूर्ण नहीं हुआ है, तो 26 1 27, ये भी संख्या जुड़ रही है, तो इसके नीचे भी 1 लिख लेते हैं। अब चेक कीजिए कि 16 8 24 और 24 2 26, 26 1 27, देखिए कि पूरा हो रहा है, ये संख्या पूरा हो रहा है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से जो है ये जो है डेसिमल संख्या बाइनरी संख्या में बदल गई है। तो आपको बहुत विशेष ध्यान देना है, बहुत सिंपल तरीका मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ आप इसको लिख लेते हैं। यहाँ जो आंसर आया है 1 आया है, 1 आया है, और यहाँ 0 आया है, यहाँ 1 1 आया है, अर्थात 11 0 11। अब इसको हम चेक करते हैं कि क्या ये जो डेसिमल निकाले हैं 27 का, क्या बाइनरी संख्या है, सही है। इसको चेक करते हैं बहुत सिंपल तरीके से। तो चेक कैसे करते हैं, यहाँ इस 27 को बहुत ही प्यार से जो है भाग दे देना है, कितने से, 2 से भाग देना है सिंपल तरीके से। अब इसी 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो 13 दूनी 26, यहाँ 13 लिखेंगे, और यहाँ जो बच रहा है 1 यहाँ लिख देंगे, क्योंकि 13 दूनी 26, 1 बच रहा था, 1 यहाँ बगल में लिख देना है सुंदर से सिंपल से। और यहाँ जो है सिंपल तरीके से फिर जो है आपको 13 में 2 से भाग देना है, जब तक देना है तब तक कट ना जाए पूरी संख्या। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि 2 अगर 13 में भाग देंगे तो 6 दूना 12, तो यहाँ 6 लिखेंगे, और यहाँ 1 बच जा रहा है तो यहाँ 1 लिख देंगे, क्योंकि 6 दूना 12 13 हो रहा है तो 1 बच रहा है। अब सिंपल तरीके से फिर हम जो है 6 में 2 से भाग दे देंगे, तो 2 तिहाई 6, तो यहाँ हम 3 लिखेंगे, और यहाँ सिंपल तरीके से जो है 0 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर संख्याएं कट रही हैं, जब कट जाती है तो 0 ही लिखा जाता है। अब आपको सिंपल तरीके से यहाँ पर फिर जो है 2 में भाग देना है, 3 में भाग देना है 2 से, तो 2 एकन्नम 2, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 2 एकन्नम 2, तो 1 बच रहा है, 1 यहाँ लिख देते हैं सिंपल तरीके से। अब चेक कीजिए और चेक कीजिए कि क्या ये जो है संख्या पूर्ण हो रही है, ये संख्या दिख रही है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको बहुत सिंपल तरीके से। इधर से लिखना है, इधर, अर्थात इसको भी लिखना है, इसको ऐसे लिखते चले जाना है। तो 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, और यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, और यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। ध्यान दीजिए कि 11 0 11, 11 0 11 मिल रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से आप जो है डेसिमल संख्या को बाइनरी संख्या में बहुत ही आसान से इसका
जो है नंबर कन्वर्जन कर सकते हैं। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ आपको। इससे आगे मैंने जो है यूट्यूब चैनल पर, अपने अविनाश जी कंप्यूटर चैनल पर सारे वीडियो बनाकर रखे हैं, उसको आप जो है प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और मेरे फेसबुक को भी जो है अविनाश जी कंप्यूटर के नाम से, उसको भी फॉलो करके उस पर भी देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये मैंने जो आपको डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल को बाइनरी संख्या में बदलना सिखाया है, वो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो हमारे अविनाश जी कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे फेसबुक को भी फॉलो कर लीजिए। तो इसी प्रकार से हमारे साथ लगातार कंप्यूटर पढ़ते रहिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।